हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में अभी वेटिंग लिस्ट का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जो कि 25 अगस्त को बहुत से कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी जाने वाले हैं और वहाँ पे वेटिंग लिस्ट की डिमांड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आयोग पहुँचें और आयोग से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका 0.5 हुआ, 0.25 हुआ या 1 नंबर हुआ या 1.5 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाएगा तो उन बच्चों का कल्याण हो जाएगा जिसका माइनर मार्क्स से रुका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस तरह से बहुत से कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल सिलेक्शन ले लेते हैं, बट उनको तो जॉब एक ही करनी होती है। जैसा अभी आप एग्जांपल लीजिए, अभी 530 ऑडिटर का ज्वाइनिंग हुए लगभग 3-4 महीने हुए हैं, और सेम कैंडिडेट 1828 अकाउंटेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 1828 वैकेंसी थी, जिसमें सिर्फ 1600 के लगभग कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और जो 1600 लोग हैं, 530 कैंडिडेट भी ओवरलैप कर रहे हैं 1600 में। तो मानते हैं कि 530 कैंडिडेट नहीं, फिर भी 300 350 कैंडिडेट जो ऑडिटर में सेलेक्ट हुए हैं, वही कैंडिडेट 1828 में सेलेक्ट हुए हैं। अब जो 530 ऑडिटर ज्वाइन कर लिया है, वो 1828 मीन्स कि अकाउंटेंट ज्वाइन करने लगभग ना के बराबर जाएगा। तो इस तरह से पहले वैकेंसी कैंडिडेट भी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो टोटल लगभग 1300 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे 1828 अकाउंटेंट में। तो आप यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसी निकाला, 1828 कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, ओनली 1300। तो अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाएगा तो जिन बच्चों का 0.25 से या 1 नंबर से 0.5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आती है तो कोई वैकेंसी 2 साल में कंप्लीट होती है, 2.5 साल में, 3 साल में, इवन 4 साल में वैकेंसी कंप्लीट होती है। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म फिल करते रहते हैं और डीबी सब में कराते हैं। क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि योगी जी से भी और जो इससे संबंधित अधिकारी गण हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें। इससे कैंडिडेट्स का भी भला होगा और आयोग को भी बैकलॉग जैसी वैकेंसियों के लिए कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को जैसे कि सेम ग्रेड पे का है, कोई ऑडिट असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी फॉर्म फिल किया है, ऑडिटर में भी फिल किया है, दूसरा वैकेंसी ले ले, जैसे बीपीओ का क्वालिफिकेशन सेम था अब, और जो लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 में या 3284 वैकेंसी जो आई थी जूनियर असिस्टेंट की, तो सेम कैंडिडेट ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाता है तो इससे जो कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और ये वेटिंग लिस्ट कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे आईबीपीएस बैंकिंग पर्सन है जो बैंकिंग के लिए भर्ती कराता है, उसमें भी तो साल में 3 वेटिंग लिस्ट जारी होती है। तो कम से कम यूपी ट्रिपल एससी एटलीस्ट एक वेटिंग लिस्ट जारी करे, ज्वाइनिंग करने के तो 2 मंथ या 3 मंथ बाद जारी करे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी कोई 1 साल बाद नहीं आती, कोई वैकेंसी 10 साल बाद आती है, कोई वैकेंसी 5 साल बाद आती है, कोई वैकेंसी 4 साल बाद आती है। जैसे कि अभी लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो वो 4 साल बाद आई है। और अभी यूपी ट्रिपल एससी में एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी 2019 में आई थी, और अभी जाके 2026 में यूपी ट्रिपल एससी मीन्स कि 7 साल बाद एएसओ की वैकेंसी आई है। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता तो जो वैकेंसी 2019 में खाली गई है वो इतना बैकलॉग बन के ना आती 2026 में। अतः आपसे यही रिक्वेस्ट है कि
जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए यूपी SSSC में, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयोग पहुँचे 25 अगस्त को, और अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखें, और जिससे कि हम लोग का जीत हो। जय हिंद, जय भारत।